नमस्ते दोस्तों। आभा मंडल, जिसे अंग्रेजी में ऑरा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं हमारी 7 बॉडी में से एक बॉडी ऑरा बॉडी होती है। जो भी भाग्य है, आपके ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं इसी आभा मंडल से ही अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, ऑरा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे आभा मंडल के बारे में। आभा मंडल नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरह से रहता है और किस तरीके से आप अपने ऑरा को क्लीन करते हुए या आप अपने ऑरा को हर दिन क्लीन रख सकते हैं, जिससे आप अपने भाग्य को उजागर कर सकते हैं। दोस्तों, आभा मंडल को अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। देवी या देवताओं के चित्रों के पीछे जो गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है, उसे ही ऑरा कहा जाता है। दरअसल ऑरा यह हमारे शरीर के आसपास एक एनर्जी सर्किल होता है। विज्ञान की भाषा में इसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दोस्तों, ऑरा सजीव व्यक्तियों से लेकर निर्जीव व्यक्ति वस्तुओं का भी हो सकता है। धरती का भी आभा मंडल है। आपने चंद्रमा के आसपास प्रकाश देखा ही होगा। यही उसका आभा मंडल है, जो ध्यान से देखने पर दूर तक गोल दिखाई देता है। दोस्तों, कई रंगों का होता है ऑरा। प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा अलग अलग रंग का होता है, जिससे उसके व्यक्तित्व, स्वभाव और उसकी जीवेशणा का पता चलता है। दोस्तों, जैन धर्म में इसे लैश्या कहते हैं। जैन धर्मानुसार 6 तरह की लैश्याएं होती है। कृष्ण, नील एवं कपोत उसको अशुभ माना जाता है और तेज, पद्म एवं शुक्ल को शुभ माना जाता है। आमतौर पर आभा मंडल बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और सफेद रंग का होता है। ये रंग कभी एक जैसी स्थिति में नहीं हो सकते। दोस्तों, आइए अब समझते हैं नकारात्मक और सकारात्मक ऑरा क्या रहता है। दोस्तों, जिन लोगों का ऑरा अपने विचार और कर्मों के द्वारा नकारात्मक को हो चला है, उसके पास बैठने या उनसे मिलने की भी आदमी की इच्छा नहीं होती। हम खुद अनुभव करते हैं कि कुछ लोगों से मिलकर हमें आत्मिक शांति का अनुभव होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर उनसे जल्दी छुटकारा पाने का दिल करता है, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। दोस्तों, अक्सर अपराधियों और कुविचारों के लोगों का ऑरा नकारात्मक अर्थात काला, धुंधला, गहरा, नीले या कपोत रंग का होता है। बहुत ज्यादा लाल रंग भी नकारात्मक ही होता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारा ऑरा डल पड़ने लगता है, जैसे जैसे उसमें गंदगी आती है, तो हमारे विचार और जीवन शैली में भी नकारात्मकता होने स्टार्ट कर देती है। हमारे कार्यशैली में भी किसी न किसी तरीके से रुकावट और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा प्रबल होने लगती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आप कैसे अपने इस ऑरा को क्लींस करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं और अपने जीवन में भाग्य को उजागर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहला तरीका है आग में तापना। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अखाड़े के बाबा या नागा बाबा धूना लगाते हैं या धुनी लगाकर तापते हैं। इससे ऑरा ठीक और शुद्ध होता है। यह आभा मंडल को भौतिक रूप से ठीक करने की प्रक्रिया है। आप आग के सामने पीठ करके बैठें और बहुत थोड़े समय के लिए तापें। ऐसा कम से कम 43 दिन तक आप करें। आपने शायद यह कभी नहीं सोचा होगा कि हम किसी मूर्ति आदि की आरती क्यों करते या उतारते हैं। दरअसल आरती उतारने वाले को ही आरती का लाभ मिलता है, क्योंकि वह कहीं न कहीं उस अग्नि, उस ज्योत की ज्वाला से अपने आभा मंडल को क्लीन कर रहा होता है। तो यदि आप 43 डेज के लिए आग जलाकर उस पे अपनी पीठ सेकते हैं, तो आप चेक करेंगे कि आपका आभा मंडल पहले से ज्यादा सकारात्मक हो चुका है, उसकी क्लींजिंग हो जाती है। दोस्तों, दूसरा तरीका है 5 मिनट का ध्यान। प्रतिदिन उचित स्थान और वातावरण पर आसन लगाकर 5 मिनट के लिए ध्यान करें। ध्यान के वक्त किसी भी प्रकार के फालतू एवं नकारात्मक विचारों का त्याग करके आपको पूर्णतः शांत रहकर अपनी श्वासों के आवागमन पर ध्यान देना है। ऐसा आप कम से कम 41 दिनों के लिए करें और यह ध्यान 5 मिनट का कम से कम सुबह और शाम 2 टाइम आप अवश्य करें। यदि आप ध्यान नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है मंदिर में जाना। यदि आप प्रतिदिन
सुबह या शाम में किसी भी समय आप मंदिर जाते हैं और केवल 5 मिनट वहां आप शांति से बैठते हैं, तो इससे भी आपके आभा मंडल में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो तुरंत ही समाप्त होने लग जाती है और आपकी आभा मंडल में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करना शुरू करती है। आप मंदिर में जाके केवल 5 मिनट के लिए नाम जप करते हैं, तो इससे आपका आभा मंडल और आपका जो अट्रैक्शन है दोनों ही प्रबल होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपका आभा मंडल सही है तो सब कुछ सही होगा। आपका भाग्य, आपके ग्रह नक्षत्र और आपके भविष्य सभी सुधर जाएंगे। सही आभा मंडल से सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन के हर क्षेत्र में वही लोग ज्यादा प्रगति करते हैं जिनका आभा मंडल शुद्ध और सशक्त होता है। जिनका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग है वही अपनी सक्सेस को हासिल कर पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, आप अपने आभा मंडल को शुद्ध करने का प्रयास करें, क्लीन रखने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आभा मंडल क्लीन करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।